आज लोग सत्य को क्यों नहीं पहचान रहे हैं? क्योंकि सत्य इसलिए नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि लोग बाहर से दिखते हैं। ठीक है, आज कोई व्यक्ति चर्च में जाता है, वो सोचता है कि हम प्रार्थना करें चंगा हो गए। तो सुनो, क्योंकि चंगा तो हो जाते हो, ठीक है ना, क्योंकि हमें करना है क्या, हमें उसको पहचानना है। ठीक है, हमें बाइबल क्या बताता है, हम बाइबल के वचन में क्या देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज लोग सत्य के कारण न पहचानने का, इसीलिए लोग भटक रहे हैं, कभी ये चर्च में तो कभी वो चर्च में जा रहे हैं। कहीं पर आप जाएंगे, जब तक आप सत्य को नहीं पहचानेंगे तब तक आप स्वतंत्र हो नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए क्यों बता रहा हूँ, आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जितने लोग आज सुन रहे हैं सभी से मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग अगर परमेश्वर को अगर जानना चाहते हैं तो उस वचन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जब आप वचन को पढ़ो, उसको अपने समझ रखो, उसका हमने क्या पढ़ा है, कहाँ पर क्या पढ़ा है, हमें इस चीज़ को अपने अंदर रखना चाहिए। क्योंकि इस चीज़ को यदि रखेंगे तभी तो हमें वो पहचान करेगा। मेरे प्रिय, यीशु मसीह पवित्र है, ठीक है ना, क्योंकि उस पर कोई कलंक नहीं था, ठीक है। क्योंकि आज तो सभी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जब मनुष्य पाप में हो जाता है तब प्रभु यीशु को जानता है। ठीक है, जिसके माँ बाप प्रभु यीशु में सुने पहले से थे तो उनके बाल बच्चे चले हो गए प्रभु यीशु मसीह में, इन व्यभिचार से और अनर्थ कामों से बच गए। ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति एक नए व्यक्ति आता है, जैसे कि अभी जवान हो गया, 18-20 साल के हो गया, तो कहने मतलब वो प्रभु यीशु को जाना तब तो उतना में तो बहुत सारे अपने जीवन में व्यभिचार, बहुत प्रकार के नशे जो भी है कर पाया होगा। ठीक है, मनुष्य कब आता है यीशु के पास? जब सारी दुनिया से टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आना नहीं चाहता है, लेकिन जब टूटता है, जब दुनिया में से आस टूट जाती है तब आता है। ठीक है, इसलिए हमें सत्य को जानना है। सत्य क्या है? सत्य बताता है हमें, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि हमें बाइबल का जो वचन है, इस वचन को हमें समझना है कि हमें क्या कहता है, उसके अनुसार हमें चलना है। ठीक है, अगर हम इस वचन को अगर समझ गए तो सत्य को जब पहचान लिए तो हम बाइबल के अनुसार चलना शुरू कर देंगे। अगर हम इसी बाइबल के वचन को नहीं समझे हैं तो कहाँ चलेंगे, कहाँ पहचान रहे हैं हम सत्य को? इसीलिए हमें इसे पहचानना होगा और इसी तरह हमें चलना भी होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा गया है, इसे आप लोग देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय, इसमें आप 32 आयत से इसमें आप देखेंगे 32 से आप देखेंगे 34 तक। ठीक है, मतलब तो 32 हम 34 में वचन में आयत में देखते हैं, लिखा गया है, जिससे कि आप नोट कर लेना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतना इसलिए बता रहा हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ ताकि आप लोग कोई भी जो वर्ड है जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप अच्छे रीति से समझ सकते हैं, और आप भी नोट कर लेना, आप पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आपको मतलब क्लियर हो जाए, आपको ऐसा ना लगे कि मतलब कोई चीज़ कहाँ पर है क्या नहीं है। ठीक है, तो जैसे लिखा गया है यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय, हम 32 आयत से लेकर 34 आयत तक इसमें देखते हैं। इसमें लिखा गया है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब हम जब इस वचन को समझ जाएंगे, यीशु मसीह के बारे में इसमें लिखा गया है, जो वो सत्य वचन यीशु मसीह का लिखा गया है, जो परमेश्वर इसमें अपने दासों द्वारा लिखवाए हैं, वो वचन, ठीक ना, उस वचन को अगर हम पहचान लिए तो
तो हम स्वतंत्र हो जाए, हमारा भटकना खत्म हो जाएगा। और लिखा है 33 में, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मतलब ये लोग कौन बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं, शास्त्री फरीसी लोग बोल रहे हैं इस चीज को, ठीक है। बोल रहे हैं कि हम तो अब्राहम के दास, मतलब अब्राहम से बताएं कि हम तो अब्राहम के वंश से है और किसी के दास नहीं हुए। यीशु मसीह से बोले, तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा उनसे, क्या बोला? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास होता है, पाप का दास है। तो मेरे प्रियो, अगर जो कोई पाप कर रहा है तो आप समझ जाइए कि वो पाप का ही दास ना होगा, ठीक है। अगर आप किसी के काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका दास नहीं हो गए ना। इसीलिए मेरे प्रियो, हम पापी हैं। इसीलिए क्योंकि जब तक हम परमेश्वर को जानेंगे नहीं तो इस पाप से नहीं छूट पाएंगे, ठीक है। इसलिए परमेश्वर हमें महत्वपूर्ण इस वचन में लिखे हैं, हमें इसे जानने के लिए, ठीक है। आज अंधे लोग इसलिए आंख देखे हैं, इसी सत्य को देखने के लिए, सबूत को देखने के लिए कि बाइबल में कहाँ पर क्या लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि बाइबल बहुत पहले से लिखा गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग तो आज से जान रहे हैं परमेश्वर को, पहले कहाँ जानते थे? पहले तो हमारे दादा पुरखा भी नहीं जानते थे परमेश्वर कौन है। वो तो मूर्ति पूजा में लगे थे, देवी देवता को पूजने में लगे थे। लेकिन आज परमेश्वर हमारे आंखों को खोला है, अपने पास बुलाया है, जो मैं आज सबके सामने इस चीज़ को बोल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज इस वचन को इसलिए मैं बताया ताकि आप लोग कुछ समझें, और आप लोग जितना बता रहा हूँ कि आप प्रार्थना सिर्फ तभी तक काम करेगा जब तक उसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं। जब पहचान लेंगे तो परमेश्वर आपसे कुछ टेस्ट करेगा, आपसे कुछ परीक्षा करेगा, आपको देखेगा, ठीक है। तब आपके जीवन में उस वक्त आप